और बाकी हम जो इसके अंदर काम करेंगे सिर्फ ओनली साबड़ का काम करेंगे। बड़ी सावधानी से खोलना पड़ेगा। इसको मैं फटाफट ओपन कर लेता हूँ। इसका कवर खुल गया है और बाकी हमें इसके स्टड ओपन करने होंगे ताकि इसका हम चैम्बर बड़ी आसानी के साथ बाहर निकाल सकें। और इसका ये डीकम्प्रेसर है, इसको सावधानी के साथ निकाले ताकि हमें ये बाद में फिट भी करना होता है। हमारे जो सिलेंडर से जो चैम्बर में टाइट होते हैं तो उनको भी जरूर खोलें। तो मैं इसका क्लच ओपन कर लेता हूँ। आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये अभी पहली फर्स्ट टाइम में खुल रहा है। तो ये हमारा जो है इसका क्लच अब हमारा बड़ी आसानी के साथ खुल गया है। और ये हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ये इसकी लॉक की पत्ती है, ये खोलने में इसकी डैमेज हो गई है, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसका एक साइड से लॉक है, बाद में हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसको निकाल लेंगे। ये बड़ी आसानी से आ जाती है। इसमें आप देख रहे होंगे दांते टाइप के बने हुए हैं, वो सापेट के अनुसार बने होते हैं। हमारा क्लच कटोरा है, आप ये देख सकते हैं। क्लच होजिंग हमारा बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में ये अपनी गियर सापेट निकाल लेंगे। बड़ी आसानी के साथ गियर सापेट भी इसकी हमारी बाहर आ जाती है। आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर हमारा ये बैलेंसर गियर होता है। तो अब इसको भी हमें बाहर निकालना होगा, ये खोलना जरूरी है। जब ये खुलेगा तभी हमारा इसका इंजन बाहर ओपन होगा। तो ये इसी तरह भी निकाल लेंगे, लेकिन निकालने में ऐसे दिक्कत आएगी। तो बड़ी आसानी के साथ मैं इसको ओपन करूँगा। वीडियो में बने रहे, वो हम कैसे निकालेंगे, किस तरह निकालेंगे, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी खोल लिया है। अब बाकी इसका मैं जो है बैलेंसर गियर और ये क्रैंक का प्राइमरी गियर वगैरह सब बाहर निकालना। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए इसके अंदर यहाँ पर ये डॉट के निशान आप देख पा रहे होंगे। यहाँ डॉट के निशान होते हैं। इसका ये टाइमिंग होता है पूरा इंजन का, जो इसका टाइमिंग है एक यहाँ है। और इसका जो हमारा क्रैंक और कैम रोकर का उसका टाइमिंग होता है। बाकी इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, वीडियो में आखिर तक बने रहे। तो ये हमारे ऑयल पंप है, ये ऑयल पंप मैंने बाहर कर लिया है इसका। अब ये हमें ये क्रैंक का 19 नंबर का बोल्ट है। तो ये हमें खोलने के लिए क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कोई गिरारी का आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका टूल्स भी आता है। तो ये मैंने प्राइमरी गियर ले रखा है। प्राइमरी गियर गिरारी काटने के बाद उसका बना रखा है। तो मैं इसको लगाने के बाद इसे बाहर निकाल लेता हूँ। हमारा 19 नंबर का बोल्ट होता है, बड़ी आसानी के साथ हमारा बाहर आ जाता है कुछ इस तरह से। 19 नंबर का बोल्ट होता है, ये भी खोल लेना है। ये हमारा कुछ इस तरह से बाहर आ जाएगा। और उसके बाद में हमें ये बाहर से ले आराम के साथ निकाल लेनी है। हमारी सिम इसमें कुछ इस तरह की आती है, आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर इसका एक छोटा सा आप देख पा रहे हैं, ये लॉक के लिए होता है, जो हमारा बोल्ट ढीला ना पड़े। तो ये इसलिए दिया होता है। ये लॉक पार्सल होती है, लॉक पार्सल होती है। अभी इसका मैं पूरा बाहर निकाल लेता हूँ। इसको मैं निकाल लेता हूँ। देखिए हमारा जो बैलेंसर गियर का जो गिरारी होती है, ये निकलने में थोड़ा दिक्कत करती है। अगर ऐसा आता ठीक है, नहीं आता तो आप हैमर की मदद से हल्का नॉर्मल ना के और चोट मारनी, जो हमारा इसकी चूड़ी ख़राब ना हो। तो आपको प्यार के साथ हल्की हल्की चोट लगानी है इस पर, बड़ी सावधानी से। तो देखिए कितनी प्यार के साथ जो है हमारा गियर ये बाहर आ गया है। तो आप कुछ इस तरह से इसे बाहर ले सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। फिर उसके बाद में ये इसकी एक कार्टर होती है, जो हमारी इसे टाइमिंग गिरारी को रोक के रखती है। फिर उसके बाद में ये इसकी बार्सल होती है, बार्सल को भी इसको आसानी से बाहर आ जाती है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसका ये हमारा इंजन जो है इसका पूरा ओपन हो जाता है इतना यहाँ तक। और बाकी इसका ये यहाँ के इस सापेट का लॉक निकालना है। फिर उसके बाद हमें ये इसका ये चेंजर गियर चेंजर का ये भी हमें खोलना होगा, ताकि ये बड़ी आसानी के साथ निकले। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा इसका बैरिंग निकालना पड़ेगा, इसलिए हमें ये खोल लेंगे। बड़ी आसानी के साथ ये चैम्बर हमारा उठ जाएगा, क्योंकि हमें ऊपर का सिस्टम खोलना नहीं है, सिर्फ यही काम करना है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, किस तरीके से हम इसे ओपन करते हैं पूरी तरीके से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये हमें इसका गियर चेंजर का ये भी खोलना होगा, क्योंकि ये खोल लेंगे तो इसको बड़ी आसानी से बाहर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसको भी खोल लेता हूँ। इसमें स्टार की एलन की होती है 5 नंबर में, तो आप एलन की से यूज करके इसको आप निकाल सकते हैं। तो मैं इसको फटाफट खोल लेता हूँ। ये काफ़ी टाइट खुलता है, अगर ये फर्स्ट टाइम खुलेगा तो बहुत ज़्यादा टाइट खुलेगा। खोलें आप इसको थोड़ा सावधानी के साथ में। तो मैं इसको खोल लेता हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड खुल रहा है। ये हमारा बाहर आ जाएगा कुछ इस तरह से। फिर आप इसे आसानी के साथ निकाल सकते हैं बाहर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद में इसकी आप ये पिन निकाल लें, इसके पार्सल भी आप इसकी बाहर निकाल लें। जो आउटपुट सॉकेट है इसके अंदर बुश होता है एक, ये इसलिए होता है यहाँ पर किक आप लगा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। तो ये उसके लिए अगर जगह खाली ना हो, हमारी सॉकेट आगे पीछे ना हो, तो इसलिए ये लॉक और एक बुश दिया होता है, आप ये देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बाहर आ जाएगा। अब हमारा इधर का हिस्सा जो है पूरा ये ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, पूरे इंजन के चारों ओर के बोल्ट खोलने हैं, और बाकी हमें जो हेड के ऊपर के बोल्ट है ये हमें बाहर निकालने होंगे।
और बाकी अब हमें ये स्टार्ट खोलने हैं। बाकी मैंने इसका ये टाइमिंग प्लेट पूरा ओपन कर लिया था, तो इतना हमारा जो सिलेंडर है ये बाहर हो गया है। और बाकी ये चैम्बर के 2 बोल्ट होते हैं हमारे इधर साइड में, इनको बाहर निकाल लेंगे ताकि हमें ये चैम्बर उठाने में दिक्कत ना आए। हमारे इस चैम्बर के जो बोल्ट होते हैं मेन चैम्बर के, ये इधर साइड में होते हैं। तो ये मैंने बाहर चैम्बर के सभी बोल्ट खोल गए हैं। अभी ये मैग्नेट के भी बोल्ट रह गए हैं। अभी इसको हम मैग्नेट कवर को निकालने के बाद इसके अंदर भी बोल्ट होते हैं, तो हमें ये बोल्ट खोलने भी जरूरी है। तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। आप इसमें मैग्नेट कूलर का यूज करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा मैग्नेट कुछ इस तरह से आ जाएगा, बड़ी प्यार के साथ आ जाता है ये, क्योंकि ये अभी इंजन पूरा जो ओपन हो रहा है बिल्कुल फर्स्ट टाइम में ओपन हो रहा है, तो थोड़ी मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वो दिक्कत का सामना ये है कि ये जो भी बोल्ट जो भी चैम्बर हमें उठाना पड़ रहा है, बड़ा हार्ड वर्किंग काम हो रहा है, इसमें दिक्कत पड़ रही है थोड़ी सी, लेकिन बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बार खोले या 5 बार खोले या 10 बार खोले, काम तो हमारा एक ही सेटिंग में चलता है जो चलता आ रहा है। इंजन के जो चैम्बर के बोल्ट होते हैं वो हमारे मैग्नेट के अंदर भी होते हैं। आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, ताकि हमारा चैम्बर शॉर्ट में उठाना है तो कुछ लोग हमारे परेशान होते हैं, वो देखते हैं कि बोल्ट तो सब खोल दिए लेकिन खुला नहीं है, तो इसके लिए भी मैग्नेट को ओपन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये हमारे 2 बोल्ट इसके चैम्बर के अंदर होते हैं, और ये हमारा चैम्बर के बोल्ट ओपन होने के बाद में देखिए हमारे सारे स्क्रू खुल गए हैं। अब इसके जो है मैं चैम्बर बड़ी प्यार के साथ बाहर निकालना है। तो देखिए हमारा चैम्बर जो है कुछ इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो देखिए हमारा चैम्बर जो है पूरा ओपन हो गया है और ये कुछ इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो देखिए हमारा चैम्बर पूरा आ गया, और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं क्या कंडीशन है। अभी पूरा इंजन फर्स्ट टाइम में ओपन हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी हमें इसे ओपन करने में दिक्कत पड़ी। ये हमारा जो बैलेंसर गियर है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा बैलेंसर गियर है, ये हमारा उसके साथ में भी निकल जाता, लेकिन ये बड़ी प्यार के साथ निकल गया। अगर हम इसको ना भी खोलते हैं तो ये भी हमारा बैलेंसर गियर, इसकी कोई दिक्कत नहीं थी, तो भी हमारा चैम्बर इसको बाहर आ जाता। तो ये मैंने पूरा खोल लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। सिस्टम में पूरा सेट है गियर बॉक्स का। अब इसे जो हमें खोलना है, सिर्फ हमें एक ये सापट आउटपुट सापट चेंज करनी है, इसकी वजह से ये इंजन हमें ओपन करना पड़ा। बाहर निकाल देता हूँ और सापट इसमें मैं फिटिंग करता हूँ। तो देखिए हमारा गियर चेंजर है, और मैं आपको बता देता हूँ ये पिनों के अंदर आप ध्यान रखें, इसमें स्प्रिंग होते हैं। ये ऊपर भी स्प्रिंग होगा तो इसके साथ नीचे भी स्प्रिंग होगा। ओपन कर लूंगा। बीच बीच में मेरे को वीडियो ये रोकनी पड़ रही है, ब्रेक लेना पड़ रहा है। मेरे पास में आज कोई लड़का आया नहीं है, आज हेल्पर है, सारे छुट्टी पे हैं। ये हमारा गियर बॉक्स कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये इसकी इनपुट सॉकेट है, आप देख सकते हैं। ये इनपुट सॉकेट के अंदर जो हमारे गियर हैं ये बिल्कुल इसके सॉकेट के अंदर अटैच है, ये आप देख सकते हैं। ये ना ही निकल सकते ना ही डल सकते, ये तभी निकलेंगे जब ये हमारी सॉकेट जो है डैमेज होगी या टूटेगी। इससे पहले ये नहीं निकलेंगे। और निकालने का भी होगा तो इतना हम इस पर भी ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि अभी इतना हमारे पास समय नहीं है। फिलहाल के लिए हम जो है दूसरी सॉकेट निकालेंगे, इसकी आउटपुट सॉकेट, जिसका हमें मेन काम है। फिलहाल ये गियर बॉक्स मैंने इसका बाहर कर ही लिया है। हमारी आउटपुट सॉकेट इसकी बाहर आ गई है। ये देखिए हमारी जो इसकी आउटपुट सॉकेट है, ये हमारी आउटपुट सॉकेट सिर्फ एक गियर इसके आउटपुट सॉकेट पे, इस बॉकेट पे वेल्डिंग कराने की वजह से ये पूरा ओपन करने पड़ा। ये इसकी वजह से हमें इसका इंजन जो है ओपन करना पड़ा है। जिस तरह ये खोला है उसी तरह से हमें बाकी फिटिंग करना होगा। सिर्फ ओनली हमें ये आउटपुट सॉकेट जो है डाल देनी है। तो मैं फटाफट इसको निकालने के बाद फिटिंग कर लेता हूँ वीडियो। तो ये हमारी आउटपुट इसकी सॉकेट है, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन और क्या क्वालिटी है। जेन्युइन है, 750 रुपये में अगर क्वालिटी नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा। तो क्वालिटी मस्त है बिल्कुल। तो मैं इसको फिट कर लेता हूँ और इसकी मैं जल्दी से फटाफट इसमें सॉकेट में इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ऐसा मैं चेंज करने के लिए, ये हमारी है तो सबसे पहली गिरारी है, तो इसको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, इसमें खाली निकाल लेना है बस। तो ये हमने कुछ इस तरह से निकाल लिया। दूसरी निकालने के लिए हमें इसका लॉक निकालना होगा। ये हमारे पास में इसका लॉक पिलास है, तो आप अपने से बाहर आ जाएगा। मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो देखिए मैंने बाहर निकाल लिया। और आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इसके अंदर ये पार्सल भी होती है इसके ऊपर। तो मैं इसको फटाफट इधर रखता हूँ। दूसरा हमारा जो गियर है ये भी ऐसे आ जाएगा। और ये लास्ट वाला जो बचा है ये हमारा जिधर स्पोकेट लगता है उधर साइड में लगता है, इसका भी आप लॉक निकाल के स्पोक कर सकते हैं। तो मैं इसका भी लॉक निकाल के कुछ इस तरह से बाहर निकाल लूंगा। और आपको मैं बता देता हूँ इसके ऊपर भी एक पार्सल होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो मैं इसको फटाफट फिटिंग कर लेता हूँ। वो कैसे होता है फिटिंग वो दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए इसकी आउटपुट सॉकेट है ये न्यू, तो मैं इसको फिटिंग करने वाला हूँ। तो देखिए इसके नीचे कोई पार्सल होती नहीं है, अंदर कोई पार्सल नहीं है। इसको पहले फिटिंग कर लेना, फिर उसके बाद इसमें पार्सल डालनी है। भी देखिए हमारी जो है गिरारी है बैठ गई है, इसका लॉक पार्सल मैंने लगा लिया है। इधर साइड में कोई लॉक होता नहीं है और नई पार्सल होती है सॉकेट में अटैच होती है। फिर उसके बाद में ये गिरारी डालनी है।
अगर आप इसे उल्टा डालेंगे तो ये हमारा ये वर्किंग नहीं करेगा। ये हमें कुछ इस तरह से डाली होगी। इसके जो दांते हैं आप इसको नीचे करके डालें। ये कुछ हमारे इसमें काम करते हैं कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं गियर फंस के एक दूसरे में चलाने में ये काम करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। फिर उसके बाद में तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये जो है इसके अंदर कोई अभी लॉक नहीं डालना, फिर इसको पहले डाल दे रहे हैं। कुछ इस तरह से आ जाएगा ये इस तरह से आ जाएगा। फिर इसके अंदर में एक पार्सल डालनी पड़ेगी। ये इसकी पार्सल आने के बाद आप इसके बाद में ये लॉक लगाना है। हमारा दूसरा लास्ट बचा है। तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए आप इसे अगर उल्टा सीधा करके डालेंगे तो ये नहीं काम करेगा। ये आप किसी भी तरीके से आप इसको यूज करें। गियर बॉक्स हमारा कभी भी फिटिंग होता है, जब आप इसको पूरा सेट करेंगे तो आपको खुद ऑटोमेटिक पता लग जाएगी कि हमारे गियर में कमी है या सही है। तो ये कुछ गियर गिरारी हमारी गियर की इस तरह से आ जाएगी। और ये बाकी यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में लास्ट गियर बचेगा। तो ये हमारा कुछ पहले बूस आ जाएगा कुछ इस तरह से, फिर उसके बाद में ये गियर आ जाएगा और फिर इसके ऊपर से ये हमारी पार्सल आ जाएगी। तो ये आप कुछ इस तरह से इसको आसानी से फिटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमने इसको जैसे खोला था मैं इसी तरह से इसको फिटिंग करने वाला हूँ। तो ये हमारा जो है इनपुट सॉकेट है, ये हमारी आउटपुट सॉकेट है। ये जो हमारा लगने वाला है वो कुछ इस तरह से लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा आप देख सकते हैं जो गियर बॉक्स है, ये गियर बॉक्स बड़ा आसान होता है बिठाना। अगर ये कभी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारा गियर बॉक्स कभी सेट नहीं बैठेगा। तो ये गियर बॉक्स हमारा पूरा कंप्लीट है। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ बाद में, और इसको मैं लगाऊंगा और फिर उसके बाद में दूसरा वाला भी बाहर निकाल लूंगा। फिर उसके बाद में कुछ इस तरह से लगाऊंगा और ये 1 मिनट के लिए इधर साइड में कर देंगे। इसे करने के बाद में फिर उसके बाद में दूसरा इनपुट सॉकेट का लगाएंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमें ये गियर चेंजर डालना होगा। ये हमारा गियर चेंज करने की काम करता है। तो मैं इसको फटाफट इस तरह से इंस्टॉल कर दूंगा इसको। फिर उसके बाद में इसको थोड़ा अपने हाथ की मदद से आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में इसमें पिन आएगी और ये पिन हमारी जो है दोनों साइडों में स्प्रिंग होते हैं। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। तो आप इसमें स्प्रिंग जरूर डालें। तो मैं कुछ इस तरह से स्प्रिंग फांसूंगा। अगर ये निकलने में अगर निकल के भागते हैं प्रॉब्लम करता है तो आप इसमें ग्रीस का यूज कर सकते हैं। देखिए जो हमारी इनपुट सॉकेट और आउटपुट सॉकेट होती है, आउटपुट सॉकेट में हमारी बड़ी पिन लगेगी और जो इनपुट सॉकेट होती है उसमें छोटी पिन लगेगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो देखिए कुछ इस तरह से लग जाएगी। ट्यूब लगाने के बाद इसको पूरा फिटिंग कर लेता हूँ। वीडियो में आखिर तक बने रहें। ये इसके स्क्रू में तो मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। और बाकी जिस तरह से हमने इंजन ओपन किया था फिर उसी तरह से इसको पूरे इंजन को हम पूरा फिटिंग कंप्लीट कर डालेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे मैग्नेट के अंदर के हैं। मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। फटाफट इसके सारे स्क्रू नट बोल्ट सब टाइट कर लेता हूँ। ये रूले लगा लिए मैंने गियर चेंजर के। उसके बाद में ये लगा लेंगे, इसको टाइट कर लेंगे अच्छे से। इसको इतना टाइट करना है कि ओपन ना हो, ये खुले ना। उसके बाद में आप इसके एक बार गियर चला के भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारा न्यूट्रल पे है और ये हमारे यहाँ पर पहला गियर लग जाएगा। आप देख सकते हैं ये पहला गियर लग गया है और ये हमारा दूसरा गियर लग गया है और ये तीसरा गियर, ये चौथा गियर और ये 5वां गियर। तो ये आप इस तरीके से जो है गियर आसानी के साथ इसको चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसको जो है फटाफट जिस तरह से इसको ओपन किया था उस तरीके से मैं इसे सेट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में आउटपुट जो सॉकेट है हमारी उसमें एक ये पार्सल आती है, 2 इस तरह की पार्सल आती है, फिर वो आता है। तो ये पार्सल जो हमारी कुछ एक नीचे आ जाएगी। फिर उसके बाद ये हमारा बूस आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमारी एक पार्सल आ जाएगी। फिर उसके बाद में हमारे इसके ऊपर लॉक आ जाएगा। ये हमारा इतना यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसका मैं आपको टाइमिंग मिलाना बताऊंगा। देखिए इसका जो हमारा टाइमिंग है, सबसे अहमियत इसकी गाड़ी में जो रखती है, एक हमारा पिस्टन टॉप टाइमिंग चेन का टॉप होता है और दूसरा जो हमारा ये बैलेंसर और क्रेन का टाइमिंग होता है। इन चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। तो मैं इसका टाइमिंग मिलाता हूँ। तो देखिए ये हमारा इसका बूस आएगा। जो हमारा बैलेंसर है उसका ये पार्सल होती है मोटी सेम टाइप की। तो ये सेम टाइप की हमारी पार्सल होती है, थोड़ी हैवी टाइप की होती है, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से नीचे आ जाएगी। फिर उसके बाद में हमारा इसके ऊपर एक पार्सल आएगा। ये कुछ इस तरह का पार्सल आएगा। ये हमारा जो इसका बैलेंसर का जो गिरारी है, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है ये स्प्रिंग है। ये आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग जो होते हैं हमारे, ये ऊपर नीचे भागे ना, ये इसलिए दिए होते हैं। तो ये इसे लगाने से पहले इसके अंदर एक काटर आती है, काटर डाल लें। जैसे कि ये हमारे पास में आप देख सकते हैं ये इसकी काटर है। तो ये मैं इसे कुछ इस तरह से अंदर फांस दूंगा
तो ये देखिए डल गई है। अब उसके बाद में ये उल्टा सीधा आप कैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो इसका मेन टाइमिंग होता है वो हमारे ये डॉट के निशान होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो डॉट के निशान है ये ऊपर आएंगे हमेशा। आप इसे भी इस तरह भी डाल देंगे लेकिन फिर इसका टाइमिंग मिलाने में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए आप ये डॉट के निशान वाला हमेशा ऊपर रखें। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अब इसके बाद चलाएगी तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सेट आ जाएगा। फिर उसके बाद तो इसे हम जो है ये टाइट कर लेंगे, कुछ इस तरह से टाइट हो जाएगा। ये हमारा पिस्टन जब आप इसको फिटिंग करें तो इसका पिस्टन जो हमारा टॉप पे रहना चाहिए, और ये जो हमारा बैलेंसर है इस पिस्टन टॉप पे रहेगा तो हमारे बैलेंसर की टाइमिंग मिलेगी। तो मैं इसकी जो है टाइमिंग मिलाऊंगा। कुछ हमारा जो टाइमिंग है वो इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल इस टाइम टॉप है, और टॉप क्या है इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो हमारी क्रैंक है, क्रैंक और पिस्टन सिलेंडर के बिल्कुल सेम बीचों बीच में रहनी चाहिए। हमारा जो क्रैंक का टाइमिंग है वो यही है, और जो हमारे बैलेंसर का टाइमिंग रहेगा वो इसका डॉट के निशान के मुताबिक रहेगा। तो ये इसका बड़ा आसान है बिठाना। और फिर उसके बाद में प्राइमरी गियर डालेंगे, और प्राइमरी गियर डालने से पहले इसका ये बूस्ट डालें, ये कुछ इस तरह आ जाएगा। फिर उसके बाद में प्राइमरी गियर आ जाएगा। तो देखिए प्राइमरी गियर का कोई उल्टा सीधा कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं साफ, इसमें कोई टाइमिंग का कुछ नहीं है। आप इसे किसी भी तरीके से फिटिंग कर सकते हैं। तो ये मैं कुछ इस तरह से डाल दूंगा। फिर इसके बाद में एक इसकी बार्सल आ जाएगी, काफी हैवी बार्सल होती है तो कुछ इस तरह डल जाएगी। फिर उसके बाद में 19 नंबर का बोल्ट होता है, ये कुछ इस तरह से डल जाएगा। तो इसको हम जो है टाइट कर लेंगे, और टाइट करने के बाद फिर इसका ऑयल पंप लगाएंगे। ऑयल पंप के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा ये गियर है ये हमारा दोनों चीजें काम करती है, प्राइमरी गियर का भी काम करेगी, ऑयल पंप को घुमाने का भी काम करेगी। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, अब इसे पहले टाइट कर लेना है, फिर इसका मैं किला जो हो जाएंगे पूरा कंप्लीट सेट बिठाऊंगा। वीडियो में बने रहे। बाकी हमारा काम हो गया है, अब इसका ऑयल पंप बचा है। अब इसका ये ऑयल पंप हम इसको फिटिंग कर लेंगे, और ये 3 नंबर के एलएनकी के बोल्ट होते हैं। इसका ऑयल पंप हमने पूरा टाइट कर लिया है। अब उसके बाद हमारा किला जो पूरा सेट करना है। तो देखिए इसके अंदर ये हमारी एक सिम बार्सल होती है, बहुत बारीक बार्सल है। तो ये हम कुछ इस तरह से डाल लेंगे इसको। फिर उसके बाद में इसे फिटिंग किला फिटिंग करने से पहले इसका गियर सॉकेट भी डालनी है। तो ये हमारा क्लच कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर इस तरह का बार्सल होता है। फिर क्लच पूरा टाइट कर लेंगे, 19 नंबर का बोल्ट होता है। ये हमारा ये लॉक हो गया है। अब इसके क्लच प्लेटें डालेंगे। तो ये मैं क्लच प्लेटें इसमें फिटिंग करने वाला हूँ। मैं नई क्लच प्लेटें डाल रहा हूँ, ये MK की, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। पुरानी क्लच प्लेटें मैं इसमें डाल नहीं रहा हूँ, कहीं पिकअप की प्रॉब्लम आए, तो इसलिए मैं इसमें नया क्लच प्लेट डाल रहा हूँ। ये हमारी क्लच प्लेट कुछ इस तरह से आ जाएगी। फिर उसको बाद में हमारी प्रेशर प्लेट आ जाएगी। फिर इसके अंदर टाइमिंग होता है। टाइमिंग भी क्या है इसका, कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो आप है ना, कभी अगर इसको आप फिटिंग करते हैं तो आप इसको जो प्लेट को आप एक साइड में करके फिटिंग करें, या इधर से फिटिंग कर लें या इधर से कर लें, लेकिन इन तीनों प्लेटों को प्रेशर को एक साइड में रखना है। तो मैंने कुछ इस तरह से फिटिंग कर लूँगा। क्लच प्लेट आप कैसे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी प्लेट कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब इसको ऊपर का सेंटर लगाने से पहले इसके अंदर एक रोड और एक गोली होती है, उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। ये हमारी इसकी रॉड है, और ये गोली होती है इसमें बॉल। तो ये कैसे डालना होता है, ये वाला हिस्सा इसका नीचे जाना चाहिए, ये इस तरह से आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमारी ये गोली आ जाएगी। इस तरह से हमारा जो है क्लच तभी काम करेगा जब ये इसमें लग जाएगा। सेंटर लगा लेंगे। फिर इसके यहाँ साइडों में स्प्रिंग आएंगे, तरह से आ जाएंगे। फिर इसके बाद में स्क्रू टाइट हो जाएंगे। हमारा क्लच इतना पूरा कंप्लीट बैठ गया है ये। अब इसके ऊपर से हम कवर लगा देंगे। कवर लगाने के बाद में इसका मैग्नेट का काम बचेगा, और ऊपर का टेप है खाली है, इसका मैग्नेट और ऊपर का कवर रह गया है। टेप इट वगैरह इसके सेटिंग में कर दूंगा। करने के बाद में इसको पूरा गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन और आपको सबसे पहले पहुँचे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।